हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे बच्चों हम। चैप्टर है आपका रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, इसको डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है बच्चों। आपको क्वेश्चन क्या है ये समझ लेंगे पहले, उसके बाद सोल्व करना है। तो क्वेश्चन को दोनों ही लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। यहाँ पे है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यानी पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट दिया है 26 और 91 91। क्या कहना चाह रहे हैं इसको सिंपली समझने की कोशिश करते हैं। पहले सबसे पहले आपको एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना पड़ेगा इन युग्मों का। ठीक है, 26 का और 91 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए और उसके बाद आप इनका एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे और एचसीएफ दोनों फाइंड आउट हो जाएंगे। अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने के। एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा इसमें। एक स्टेप आगे जाके क्या करेंगे भाई, आपको एलसीएम इंटू एचसीएफ करना पड़ेगा। एलसीएम और एचसीएफ की गुणा करनी पड़ेगी और ये दोनों नंबर दिख रहे हैं, इनकी गुणा करनी पड़ेगी और ये दोनों बराबर होने चाहिए। अगर ये दोनों बराबर हैं, क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दैट मीन्स अगर ये बराबर हैं दैट मीन्स हमारा एचसीएफ और एलसीएम जो आया है वो करेक्ट है। अदरवाइज अगर इक्वल नहीं है मतलब ये कुछ गड़बड़ है भाई, इसमें हमें दोबारा से चेक करना चाहिए। तो फटाफट नोट डाउन करो और पार्ट 1 को सॉल्व करके बताइए कि क्या आपका आंसर वेरीफाई हुआ और क्या आए हैं इसके एलसीएम और एचसीएफ। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए। तो बच्चों इसको साथ में अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे आप, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका 26 है इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए। 2 से भाग करेंगे 13 आ जाएगा और जो 91 है इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो ये 7 से डिवाइड होगा सबसे पहले, है ना। 7 एकम 7 और 7 तिया 21, तो 7 और 13 आ गया। क्या क्या इसके फैक्टर्स आए हैं, 26 के आ गए हैं 2 इंटू 13 एंड 91 के आ गए हैं 7 इंटू 13। तो एचसीएफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, एचसीएफ एचसीएफ क्या बताया था मैंने कि भाई लोवेस्ट पावर जो फैक्टर्स कॉमन है उनकी जो सबसे लोवेस्ट पावर होगी वो एचसीएफ हो जाएगा। तो कॉमन 13 है, लोवेस्ट पावर 1 है, तो 13 इज एचसीएफ। अब बात आती है एलसीएम की। तो एलसीएम में जितने भी यहाँ पे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं नंबर्स के सबको लेंगे बट विद हाईएस्ट पावर। लेकिन यहाँ पे सबकी पावर एक एक ही है तो सबको एक एक बार यहाँ पे हम कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से कुछ करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई करिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 13 दूनी 26 या फिर 13 इंटू 7 कर लीजिए। 13 इंटू 7 कितना आ गया, 91। 2 इंटू 91 आ जाएगा और 91 दूनी कितना होता है 91 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 182, है ना। 90 इंटू 2 कर लीजिए और फिर उसमें 2 ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा एलसीएम 182। क्या क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म हो गया, बिल्कुल नहीं। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें करना है प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ, क्या बोला गया है, टू नंबर्स ऑफ द टू नंबर्स
यानी आप लिखेंगे, हिंदी में लिखना है तो दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? आपके पास यहाँ पे 26 इंटू 91 है, ठीक है, 91 इंटू 26 है। तो या तो आप अगर इसका डायरेक्टली पता लग जाता है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 26 इंटू 91 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9 54 5 हासिल, 9 दूनी 18, 18 और 5 23। कितना आ गया ये? 6, 4 और 2 6, 2 3 6 6, 2 3 6 6। देखिए मैं आपको यहाँ पे चेक करके दिखाऊंगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके सेम आते हैं या नहीं। अब 2366 इसका आ गया। अब हमें करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ, है ना? या फिर यहाँ पे जो लिखा है देखिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ या फिर एचसीएफ इंटू एलसीएम, बात एक ही है। तो क्या हो जाता है? एलसीएम है 182 एंड एचसीएफ है 13। दोनों को गुणा करके बताइए कितना आएगा। चलिए करके देख लेते हैं। 182 इंटू 13, 13 का अगर पहाड़ा आता है आपको तो आप इजीली कर पाएंगे, नहीं आता है तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी। क्या आ जाएगा? 13 दूनी 26, 2 हासिल, 104 और 2 106, ठीक है। 13 इंटू 8, 104 प्लस 2 106 और हासिल कितने? 10। 13 एकम 13 और 10 23, 2366 आ गया। ठीक है। अब फाइनल स्टेटमेंट आप लिखेंगे हेंस या फिर देयरफॉर। क्या बोला गया है? एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, दो संख्याओं का गुणनफल। दैट्स इट। नोट डाउन कर लीजिए, ये हमारा वेरीफाई भी हो गया है। तो बच्चों सबने कर लिया है, इसको नोट डाउन। आगे करते हैं अगला सवाल जो आपका है, मतलब नेक्स्ट पार्ट इसका। कैसे करना है? चलिए, सेम तरीका है, सेम मेथड। तो सबसे पहले जो 510 है इसके प्राइम फैक्टर्स आप कर लीजिए। 510 के कितना आ जाएगा? 2 से भाग करेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। अब 2 से भाग नहीं होगा, 3 से चेक करते हैं। 5 और 5 10 और 2 12, 12 3 से डिवाइड होगा, इसलिए 255 भी 3 से डिवाइड होगा पूरा पूरा। कितना आ जाएगा? 3 8 24, एक बच गया, 3 5 15। 85 3 से डिवाइड होगा या नहीं? 8 प्लस 5 कितना होता है? 13। 13 3 से पूरा भाग नहीं होता तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 17 पंचे 85 होता है तो 17 आ जाएगा। आगे फर्दर नहीं होगा क्योंकि 17 हमारे पास आ चुका है एक प्राइम नंबर। चलिए, उसके बाद है आपके पास 92। 2 से भाग कर दीजिए। 92 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 46। तो 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 23। दैट्स इट। 23 एक प्राइम नंबर आ चुका है, इसीलिए आप यहाँ पे लिखेंगे 510 के क्या क्या प्राइम फैक्टर्स हैं? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 के हैं 2 इंटू 2 इंटू 23, है कि नहीं? तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लीकेशन 2 बार है, यानी 2 की पावर 2 इंटू 23। ये है, बहुत ही सिंपल है बच्चों। अब इसके बाद क्या करना है? आपको निकालना है एचसीएफ। तो लोवेस्ट पावर जो भी कॉमन है फैक्टर्स, उनकी 2 कॉमन है, इसकी लोवेस्ट पावर 1 है, तो दैट मीन्स एचसीएफ 2 ही आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। इसके बाद क्या करना है आपको? इसके बाद एलसीएम निकालना है।
एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे भाई? हाईएस्ट पावर लेना है जो कॉमन फैक्टर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक है दो है यहाँ पे तो है ना, ये दो ही कॉमन है और कुछ तो नहीं है इसके अलावा। बाकी एज इट इज हम लिख देंगे, क्या आएगा फिर, एक और दो आ जाएगा, फिर 3, फिर 5, फिर 17 इंटू 23। इन सबको करिए मल्टीप्लाई, क्या आता है देखते हैं, लेट्स चेक इट। 2 दूनी 4, 4 तिये 4 पंजे 20, 20 तिये 60, ये तो आ गया 60 है ना, 60 इंटू 17 इंटू 23 ये आ जाएगा। तो 17 इंटू 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 102, और ये 0 एज इट इज इंटू 23। ठीक है, क्या किया है मैंने डायरेक्टली इनको मल्टीप्लाई कर दिया यहां तक। उसके बाद फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे, 102 को 23 से कर दीजिए, 3 दूनी 6, 0 एज इट इज, 3 एकम 3 इंटू 2 दूनी 4, और ये कितना आ गया, 2 एकम 2। ठीक है, तो 6 4 3 2 और एंड में ये 0 जो था वो एज इट इज आप लगा देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 23,460। 23,460 इसका एलसीएम आया है बच्चों। क्या करना है अब, एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया, अब मल्टीप्लीकेशन करके दिखानी है आपको। क्या करके दिखाना है, मल्टीप्लीकेशन करके दिखानी है, किस किस की, एक तो आप करेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ। चलिए करिए फटाफट, एलसीएम कितना आ गया, 23,460 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 2 से इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 एज इट इज, 6 इंटू 2 12, एक हासिल, 6 4 इंटू 2 8 और 1 9। ठीक है, कुछ इसी तरह होगा, और 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 2 4, तो 46,920 आ गया। उसके बाद दोनों की प्रोडक्ट कर देंगे, दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, क्या है दो नंबर्स हमारे पास, 510 इंटू 92, इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा भाई, 51 की और 92 की कर लो प्रोडक्ट, ये आ जाएगा 2346 है ना, नहीं 4692 और ये 0 एज इट इज लगा दीजिए, दोनों सेम आएंगे। देखिए 46920, 46920, तो आप लिखेंगे देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएम। दैट्स इट, नोट इट डाउन। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया है ये नोट डाउन। अब देखिए जो पार्ट थर्ड है बिल्कुल सिमिलर है, जो बाकी के दो पार्ट्स की हैं वैसा ही है, तो ये होमवर्क में आप कंप्लीट कर लेंगे, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लें। होमवर्क में करना है ये पार्ट, ताकि हम अगला सवाल यहाँ पे कंप्लीट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोट डाउन कीजिए इस क्वेश्चन को। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे आपको बोल दिया गया है, वैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही यूज कर रहे थे अभी तक, तो आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही निकालने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके, यानी अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, 12, 15 और 21 है, इनके आप प्राइम फैक्टर्स निकालिए और फिर एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। फटाफट नोट डाउन कीजिए इसको, फिर सॉल्व करेंगे साथ में। ठीक है बच्चों, सॉल्व करेंगे इनको। अब देखिए, अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो 12, 15 और 21 इनके निकाल लीजिए आप फैक्टर्स,
कैसे निकालेंगे? इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 6, फिर 2 से करेंगे तो 3, फिर इसको 3 से करेंगे तो 5, और इसको 3 से करेंगे तो 7। ऐसे ही होगा। तो इनके फैक्टर्स लिख लीजिए। 12 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के फैक्टर हो गए 3 इंटू 5, एंड 21 के फैक्टर हो गए 3 इंटू 7। तो 12 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3 या फिर 2 का वर्ग इंटू 3 आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्त। क्या हो जाएगा? हाईएस्ट पावर देखेंगे जो कॉमन है। तो देखिए 2 सब में कॉमन नहीं है तो 2 को रहने देंगे, ना ही 5 है और ना ही 7। तो तीनों नंबर्स के फैक्टर्स में कॉमन इनमें से कोई नहीं है। कॉमन क्या है? सिर्फ 3 है, 3 है। तो 3 ऐसा हाईएस्ट फैक्टर है जो तीनों में कॉमन है, मतलब तीनों का फैक्टर है। ठीक है। अब एलसीएम की बात करते हैं। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त क्या होता है? तो यहाँ पे पावर लेते हैं हाईएस्ट जो कॉमन होती है और बाकी एज इट इज। तो 3 है कॉमन, सबकी पावर एक एक है, इसको एज इट इज रहने देंगे। 2 की पावर 2 ले लेंगे इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है आपका आंसर। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 इंटू 5 इंटू 7 या 21। 7 को और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने पहले। 5 चौके 20 इंटू 21, ये 21 दूनी 42, 420 आ गया एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम ही निकालना है, हमने एलसीएम इसका फाइंड आउट कर लिया है। नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाफट, फिर अगला पार्ट और करते हैं। चलिए, सबने कर लिया है नोट डाउन। अब देखेंगे हम इसका पार्ट नंबर 3, और पार्ट नंबर 2 का क्या होगा फिर होमवर्क में करेंगे आप। तो इसको होमवर्क के लिए लिख लीजिए और इसको यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। तो थर्ड पार्ट है, 8 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 से डिवाइड कीजिए 4, फिर 2 से करेंगे 2 आ जाएगा। फिर 9 के क्या होंगे? 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, और 25 का क्या होगा? 5 से 5। ठीक है। अब 8 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 की घात 3। 9 के हो गए 3 इंटू 3 यानी 3 की घात 2, और 25 के हैं 5 इंटू 5 यानी 5 का वर्ग। अब एक चीज समझिए बच्चों, यहाँ पे जो समझने लायक ये बात है वो ये है कि जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो क्या देखते हैं कि कॉमन कौन सा है तीनों में। तो कॉमन तो कोई भी नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे एचसीएफ। अब देखिए, एक तो सब में कॉमन होगा ही, है ना। एक तो ऐसा नंबर है जो सब में ही कॉमन होगा, सबको ही भाग करता है। तो और कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, क्योंकि इस केस में 1 ही हो जाएगा इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, महत्तम समापवर्त जिसको हम बोलते हैं। और एलसीएम की जहां पे हम बात करेंगे, ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कीजिए 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2। सबको मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 9 इंटू 25। ठीक है, 25 अठे 200, 25 इंटू 8 200 हो गया। 200 इंटू 9 कर देंगे, ये आ गया 1800। दैट विल बी योर आंसर। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। तो स्टूडेंट्स, आई होप जो हमने क्वेश्चंस किए हैं वो अच्छे से आप नोट डाउन कर रहे हैं, समझ रहे हैं उनको। बाकी डाउट साथ साथ आप पूछ लिया करें, अगर कोई भी डाउट रहता है तो। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।